यह कहानी है मोहन की, जो एक साधारण किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी जमीन थी, वह उसे अपना सब कुछ मानता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी कभी उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं। मोहन खेत में काम कर रहा है, अपने पौधों को पानी दे रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं। उसके पास एक छोटा सा घर है और घर में उसकी पत्नी और दो बच्चे रहते हैं। मोहन खुद से। बारिश समय पर नहीं हुई। अब इस बार फसल का क्या होगा? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मेहनत करूंगा, उम्मीद बनी रहेगी। गांव में सूखा पड़ता है। कई किसानों की फसलें सूख जाती हैं। मोहन भी परेशान है, क्योंकि उसकी फसल भी अच्छी नहीं हो रही है। मोहन पत्नी से। इस बार फिर फसल अच्छी नहीं हुई। सोच रहा हूं कि बैंक से लोन लेकर कुछ और प्रयास करूं। हमें कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। पत्नी उदास होकर। लेकिन मोहन, हम पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। इस बार अगर फसल नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? मोहन आशावादी स्वर में। भगवान पर भरोसा रखो। मेहनत से कुछ न कुछ तो मिलेगा। जब तक मैं हार नहीं मानता, उम्मीद भी नहीं टूटेगी। ठाकुर साहब। मोहन, मैं देख रहा हूं कि इस बार भी तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई। क्यों ना तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो? मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा और तुम इस परेशानी से छुटकारा पा जाओगे। मोहन विनम्रता से। ठाकुर साहब, आपकी बात सही है, लेकिन यह जमीन मेरे लिए सिर्फ जमीन नहीं, मेरा जीवन है। मैं इसे बेच नहीं सकता। मैं और मेहनत करूंगा। ठाकुर साहब हंसते हुए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन याद रखना, अगर अगली बार भी फसल नहीं हुई तो फिर सोचना। मोहन अब नई तकनीकों के बारे में सोचता है। वह अन्य गांवों में जाकर खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी लेता है। वह अपने खेत में नई विधियों का प्रयोग करने का निश्चय करता है। मोहन खेत में काम करते हुए। मैं इस बार कुछ अलग करूंगा। इस बार नई तकनीक अपनाऊंगा और पूरी मेहनत के साथ काम करूंगा। भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। मोहन अब जैविक खेती करने का निर्णय लेता है और नई तकनीकों का प्रयोग करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। पौधे अच्छे से बढ़ने लगते हैं और फसल धीरे धीरे तैयार होने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब मोहन की फसल अच्छी हो रही है। उसके खेत में लहलहाती फसलें दिखने लगी हैं। गांव वाले भी उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे हैं। गांव वाले खुश होकर। देखो, मोहन की मेहनत रंग लाई। उसने कभी हार नहीं मानी और अब उसकी फसल सबसे अच्छी हो रही है। मोहन मुस्कुराते हुए पत्नी से। देखा, मैंने कहा था ना कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। पत्नी खुश होकर। तुमने सच में कमाल कर दिखाया मोहन। तुम्हारी मेहनत ने हमें ये खुशी दी है। ठाकुर साहब, जो मोहन की जमीन खरीदना चाहते थे, अब उसकी सफलता देखकर हैरान हैं। वह मोहन के पास आते हैं और उसे बधाई देते हैं। ठाकुर साहब नम्रता से। मोहन, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। मैंने तुम्हें गलत समझा था। अब मुझे गर्व है कि हमारे गांव में ऐसे मेहनती किसान हैं। मोहन विनम्रता से। साहब, मैं तो सिर्फ मेहनत कर रहा था। अगर मैं अपनी जमीन बेच देता तो यह दिन कभी नहीं आता। मेहनत ही असली पूंजी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर हम मेहनत और धैर्य से काम करते रहें तो सफलता जरूर मिलती है। किसान की मेहनत ही उसे उसके जीवन की असली खुशी देती है।